लोकसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण सीट है, वो है लखनऊ सीट। लखनऊ सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं रविदास मेहरोत्रा जी, वो इस समय मेरे साथ हैं। कांटे की टक्कर है और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा अभी तक, और 20 तारीख को इलेक्शन है, उनकी क्या तैयारियां, आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले कृषि भूमि से आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता की समस्याओं और जन मुद्दों को लेकर के 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद हमको पुलिस लाइन से रिहा कर दिया गया है। दूसरी ओर जो छोटा सा आपका जवाब चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये, आपने बताया कि आप लोकल नेता के तौर पे रहते हैं और आप यहाँ पे रहते हैं। लखनऊ से कई सारे गांव भी जुड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा है, निश्चित तौर पे उसका उनको फायदा हो रहा होगा। आपको कौन सी ऐसी 3 चीजें दिखती है राजनाथ सिंह में जो लगता है आप उनसे उसमें बेहतर कर सकते हैं? सिर्फ छोटा सा सवाल जवाब चाहिए मुझे। देखिए, हम लोग जो हैं लखनऊ का संपूर्ण विकास करने का काम करेंगे। नौजवान लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल होगा। महिलाओं को 8,500 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी और जो नौजवान लोग हैं उनको रोजगार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। लखनऊ में किस तरह का रोजगार आप दिलाएंगे एज ए सांसद? अगर आप कल को सांसद बन गए, इतने बड़े नेता को आपने हराया, लखनऊ में रोजगार आप लखनऊ के उन बच्चों को कैसे दिलाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं भारत सरकार में, उनको भर्ती करवाएंगे और उसमें लखनऊ की भागीदारी होगी। दूसरा, हम लोग जिन नौजवानों को नौकरी दिलवा नहीं पाएंगे उनको भी 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जो है वो हम लोग भत्ता देने का काम करेंगे। उसके अलावा रोजगार के अवसर। कितना यूथ है इस लखनऊ में, कुछ आइडिया है? मैं एक लमसम पूछना चाहता हूँ। देखिए, जो मतदाता है, मैं समझता हूँ कम से कम 10 लाख जो है मतदाता युवा है जो हमारे पक्ष में खड़ा हो गया है और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी देने के नाम पर युवकों को ठगने का काम किया है। पहले परीक्षाएं दे जाती है, उसके बाद भाजपा के नेता पर्चा लीक आउट करते हैं रुपया लेकर के और बाद परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। ये 10 लाख आप बोल रहे हैं यूथ है, 10 लाख में आपको लगता है कितना यूथ है जिसको आप इस जो लुभावनी जो आपकी स्कीम है कि आप अगर रोजगार देंगे, नहीं दिया तो 1 लाख रुपया देंगे, आप कितने लोगों को प्रभावित कर पाएंगे? हम समझते हैं कि इसमें 8 से 9 लाख नौजवान प्रभावित होंगे। हम लोगों को मतदान करने का काम करेंगे। उनको ये बात मालूम है कि हमने हमेशा उनके मुद्दों को लेकर के लड़ने का काम किया, इसलिए जनता हमारे साथ में खड़ी हो गई है, नौजवान हमारे साथ में खड़ा हो गया है और परिवर्तन और बदलाव की लहर लखनऊ में चल रही है। मेहरोत्रा जी, आप पहले भी विधायक रहे हैं, संसदीय लड़ रहे हैं, फिर मैं ये एक बात बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा चेहरा है आपके खिलाफ और आप जो बात कह रहे हैं ये बड़े प्रोस्पेक्ट में तो अच्छी है, लेकिन लोकल जो लड़का है, लोकल जो लखनऊ का है, आखिर वो इससे इम्प्रेस क्यों होगा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हम विधायक रहे भी हैं और वर्तमान विधायक है भी। जब हमारा 2022 में जैसे ही लिस्ट पे नाम आउट हुआ, जो भाजपा के प्रदेश सरकार के 5 साल के मंत्री विधायक थे जो आज डिप्टी सीएम हैं, वो 6 छोड़ करके यहाँ से भाग गए थे। अगर भाजपा का गढ़ था तो 6 भाग क्यों गए? और इसलिए जो है ये गढ़ हम लोगों का है। जनता इस बार जो है हमारे काम पर, हमारे संघर्षों पर वोट देने का काम करेगी। अब तक लड़ाई उनकी बाहरी लोगों से हुई है। इससे पहले जब भी चुनाव जीते हैं तो लखनऊ के बाहर के लोग लड़ने आए। इस बार लड़ाई स्थानीय और बाहरी की है। लखनऊ की जनता हमारे पक्ष में खड़ी हो गई है। उन्होंने देखा है हमारे संघर्ष में लाठियां खाते हुए हमको, और देखा है कि हमारे सर फटते हुए, खून निकलते हुए। इसलिए जनता हम लोगों के साथ में होकर के इस बार भाजपा को हराने का काम करेगी। मेहरोत्रा साहब, एक चीज बीच में आपको टोक रहा हूँ। एक तो ये बात होगी, आपने लखनऊ के शहरी क्षेत्र की बात की, ग्रामीण क्षेत्र है, एक्सपेंशन हो रहा है लखनऊ का। ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे जो किसान है वो धीरे धीरे उसका भी शहरीकरण हो रहा है। क्या आप ये शहरीकरण रोकेंगे या फिर किसान को किसी लायक बनाएंगे, या किसानों के लिए जो है जो लखनऊ का उसके लिए कोई है? लखनऊ शहर का जो विकास हो रहा है हम लोग वो विकास कराएंगे और पूरा लखनऊ शहर जो है हमारा, वैसे तो लोकसभा क्षेत्र में कोई गांव नहीं है, लेकिन कुछ जो गांव थे
वो भी आज शहर में आकर के शहर की कॉलोनियाँ बन गए हैं। तो हम ऐसा विकास करेंगे कि सारी मरीन बस्तियाँ जो हैं, सारे जो गांव हैं, वो शहर की तरह से वहाँ पर भी कॉलोनी बन जाए और वहाँ पर भी रोजगार के अवसर खड़े हों और नौजवानों को रोजगार मिलने का काम है। थैंक यू, आपसे बात करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो राजनाथ सिंह, जो बहुत बड़ा चेहरा है, गृह मंत्री हैं देश के, उनके खिलाफ किस तरह से लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे।